हेलो दोस्तों, एमरेस लॉ के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टाइम ट्रैवल की वजह से सभी लोग ज्ञान के बारे में भूल चुके हैं और जैसा कि पहले होने वाला था कि गु और सॉन्ग एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, ठीक वैसा ही होता है। गु सॉन्ग की जान बचाता है और यान ये सब खड़ी होकर देख रही होती है, जिसके बाद वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी गु की नजर यान पे पड़ती है, जिसे रोता देखकर वो उसकी वजह पूछने के लिए आगे बढ़ता है और वही सॉन्ग जो गु को देखकर पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जो बचपन में पियानो बजाया करता था और वो लगातार उसी के बारे में सोच सोचकर मुस्कुरा रही होती है। यान घर पर आके खूब रोती है क्योंकि वो गु को मिस कर रही होती है, जिसे देखकर सियाओ जान जाता है कि यान गु से प्यार करती है। वही हम देखते हैं कि यान को रोता देख लोफी भी टाइम ट्रैवल करके इस दुनिया में आ जाता है और वो सीधे सॉन्ग के कार के आगे गिरता है, जहाँ उसके नाक से खून आने लगता है, जिसे देखकर सॉन्ग कार से उतरती है और उसका हाल पूछने लगती है। लेकिन लोफी वहाँ से भाग जाता है। सॉन्ग को ऐसा लगता है कि वो उससे पहले भी मिल चुकी है और वो इसी बारे में सोचती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान गु के बारे में सोचते हुए जा रही होती है कि अपनी स्कूटी से सू की गाड़ी को टक्कर मार देती है और सू जब उसे देखने के लिए नीचे उतरता है तो सू को अपने सामने देख के उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है, अगर तुम उस दिन वैसा नहीं करते तो आज मैं गु के साथ होती। और वे ये कह के यान उसे लात मारकर वहाँ से चली जाती है। सू वही खड़ा होकर सोचे जा रहा था कि क्या वो मुझे जानती है और वो मेरे बारे में इतना भला बुरा क्यों कह रही है। यान घर पर होती है, तभी लोफी उसके पास पहुंचता है, जिसे देखकर यान उसके आने की वजह पूछती है तो लोफी बताता है कि मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा इसलिए मैं इस दुनिया में चला आया। यान को पता होता है कि लोफी को भी कुछ याद नहीं है जो भी पहले हुआ था। लोफी उसे बताता है कि मैंने गु का एक्सीडेंट देखा, जिस पर यान कहती कि मैं किसी भी हालत में गु को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो लोफी से कहते कि हमें जल्द से जल्द गु और सॉन्ग को करीब लाना होगा जिससे कि उनकी कहानी आगे बढ़ पाए। इसलिए लोफी सॉन्ग से मिलने उसी टी शॉप पर चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सॉन्ग से होती है, जिसे देख के सॉन्ग उसे लगातार देखी जा रही थी जैसे कि वो उसे पहले से जानती हो, जिससे शर्मा के लोफी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते कि यान अपने किचन शॉप के प्रमोशन के लिए पैम्पलेट बांट रही होती है और तभी सू की नजर यान पर पड़ती है, जो उसके पास जाकर पैम्पलेट लेने लगता है। लेकिन यान उसे पैम्पलेट देना नहीं चाहती तो सू जबरदस्ती पैम्पलेट ले लेता है और वो उसे कहता है कि मैं जरूर तुम्हारे किचन शॉप में आऊंगा। जिसके बाद वो गु के ऑफिस में जाकर उसे जबरदस्ती यान के रेस्टोरेंट में लेकर आता है ताकि वो फिर से यान से मिल सके, जहाँ यान सू और गु को एक साथ देखकर चौंक जाती है और उनसे छिपने लगती है ताकि वो उन्हें पहचान ना पाए। लेकिन तभी सू मैनेजर से कहता है कि मुझे उसी लड़की को ऑर्डर देना है और इनका ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, तो मैनेजर जबरदस्ती यान को उनके पास भेजता है, जहाँ यान अपने चेहरे पर लगातार हाथ लगाए रहती है, जिसे देखकर सू कहता है कि देख भाई वो कितनी क्यूट लग रही है जब वो अपने चेहरे पर हाथ लगाकर बात करती है। तो गु कहता है कि नहीं यार मुझे तो नॉर्मल लग रही है और वो यान से कहता है कि तुमने जो फ्राइड चिकन मुझे दिया है वो थोड़ा जल गया है, तो मुझे कम तला हुआ चिकन ला के दो। जिसे लाने के लिए यान चली जाती है और वो जब दोबारा आकर देखती है कि गु जिस फ्राइड चिकन को जला हुआ कह रहा था वो उसे बड़े ही मजे से खा रहा होता है, जिसे देखकर यान कहती है कि आपको तो पसंद नहीं था। लेकिन गु कहता है नहीं ये स्वाद में बहुत स्वादिष्ट है। जिसके बाद सू पूछता है कि तुम अपने चेहरे पर हाथ क्यों लगाई हो, तो यान बताती है कि मुझे कफ है और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को भी हो जाए, जिस पर सू उसे देखकर मुस्कुराया जा रहा होता है। नेक्स्ट डे सू फिर से गु को लेकर यान के रेस्टोरेंट आ जाता है, जहाँ वो गु को कुछ बातें बता रहा होता है, जिसे सुनने के लिए यान अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ लगाई रहती है, जिससे कि उसका हाथ जल जाता है, जिसकी वजह से सू उसके लिए बैंडेज लेकर आता है और तभी उसे ऑफिस से कॉल आ जाती है और वो वहाँ चला जाता है। ऑफिस के सारे बॉर्डर्स मेंबर होते हैं और वो सू को प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि वो ज्ञान को कन्फ्रेंस करे फेज 2 छोड़कर फेज 3 पे आने के लिए, जिससे कि उनकी मेडिसिन की रिसर्च जल्दी हो सके। जिस पर सू कुछ नहीं बोलता तो सारे बोर्ड मेंबर्स उसे नीचा दिखाने लगते हैं। जिसके बाद सू अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है और वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो अपने इनहेलर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। तभी वहाँ यान फूड डिलीवरी के लिए आती है और वो सू को इस हालत में देखकर उसे इनहेलर देकर उसकी हेल्प करती है। इसके बाद सू यान को बताता है कि मेरे बोर्ड मेंबर मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं मेडिसिन की फेज 1 को छोड़कर आगे बढ़ूं, जो सुनकर यान को एहसास होता है कि सू तो मासूम है और उसे प्रेशराइज करके ये सब गलतियां करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो वो उससे कहती कि मैं तो इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम कभी भी किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी गु ऑफिस में एंटर करता है तो सू उसे बोर्ड मेंबर की सारी बातें बताने लगता है और उसे मेडिसिन की फाइल पर सिग्नेचर करने को कहता है, जिस पर गु मना करता है तो सू उसे कन्फ्रेंस
सेंस करता है। ये सारी बातें यान वही खड़ी होकर सुन रही होती है, जो कि अंदर आकर सू को सुनाने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अच्छे काम करना जिससे कि किसी को नुकसान ना हो। और वो गू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है, जहाँ गू उसे पूछता है कि तुम तो एक फूड डिलीवरी गर्ल हो, फिर तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना कैसे पता। गू को दरअसल यान पर शक हो रहा होता है कि आखिर एक आम सी लड़की को इस बारे में कैसे पता, जिस पर यान कुछ कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू सू के ऑफिस में आता है और कहता है कि हम दूसरा फेस छोड़कर तीसरे फेस में नहीं जा सकते, और वो उसे कॉइन निकाल कर दिखाता है और कहता है कि बहुत साल पहले जब तुमने एक रिसर्च की थी और उसे आगे बढ़ाने या डैमेज करने की बात हुई थी, तो हमारा फैसला इसी कॉइन ने किया था, और आज मैं फिर से इसी कॉइन से फैसले को करना चाहता हूँ कि तुम उनके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट। और वो कॉइन को घुमाकर वहाँ से चले जाता है बिना ये देखे कि कॉइन में यस आया है या फिर नो। इसके बाद हम देखते हैं कि सू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जाता है और उन्हें साफ साफ कह देता है कि हम ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं करेंगे जिससे कि बच्चों की जान को खतरा हो, और अगर आप इस कंपनी से अपना हाथ हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, क्योंकि आपके रहने या ना रहने से इस कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कि उन्हें एक फाइल दिखाकर कहता है, जिस पर इन्वेस्टरों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बात सही होती है। दरअसल कॉइन में तो नो ही आया हुआ होता है, लेकिन सू को यान की बातों से इतना इम्पैक्ट होता है कि वो जाकर सारे इन्वेस्टरों को मना कर देता है। जिसके बाद सू यान से मिलने जाता है, जब यान उस पर गुस्सा थी कि जरूर उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होगा, लेकिन जब सू उसे बताता है तो यान बहुत खुश होती है। और ये सारी चीज गू दूर खड़ा होकर देख रहा होता है, जहाँ सू उसे खड़े हुआ देखकर उसे आवाज लगाता है तो यान वहाँ से चली जाती है। और गू कहता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, जिस पर सू कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन यान मुझे बहुत पसंद करती है, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं।